देखो बचपन से ही मैं बेखौफ बच्चा रहा था, किसी का डर नहीं था मुझे। और देखो डर तब नहीं होता या तो आप बहुत ब्रिलियंट हो या बहुत बेकार, तो समझ सकते हो मैं सेकंड कैटेगरी वाला था। हाँ मुझे पता था यार किस्मत में होगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं छोड़ दे। और बचपन से ही सोच लिया था एक कागज के टुकड़े मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते, मेरा भविष्य मेरा तकदीर मेरे हाथों में, मैं खुद बना लूंगा। अब वो डायलॉग सूट कर रहा है क्योंकि जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ अजीब कर लिया है। नहीं तो पहले भटक ही रहे थे। पहले 2-3 साल तो ऐसा गया ना कि घर वाले पूछते थे करना क्या है, कर क्या रहा है तू। मैंने कहा पहले वक्त ने मुझे बर्बाद किया, मैं वक्त को बर्बाद करके रख दूंगा। कह रहा वक्त का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता बेटा, तेरी जिंदगी खराब हो रही है। मैंने कहा क्या ही फर्क पड़ता है, जिंदगी में है ही क्या। बहुत बेखौफ था यार। बच्चे डरते हैं ना कि रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कम नंबर आ जाएंगे। मैं डरता ही नहीं था, मुझे पहले से पता है रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं तो आएगा क्या। तो मैं टेंशन फ्री था। मैं तैयारी करता था कि बस आसपास के जो घर में जितने भी लेदर बेल्ट है ना वो छुपा दो, आग लगा दो। और मैं इसलिए घर का काम जान चुका हूं क्योंकि बचपन से ही सपना था कि हाउस हस्बैंड बनूंगा, और ये मैं खौफ के मारे बन गया। इस रिजल्ट से पहले ना मैं घर के सारे काम खुद ही कर लेता था। मैं हूं ना, आप बस बैठे रहो, रिजल्ट के बाद खाना भी जब तक दे नहीं रही तब तक खा नहीं रहे क्योंकि गद्दार निकल जाते हैं ना। हाँ जैसे रिजल्ट अच्छा है कौन खाए, अब तो एटीट्यूड में हम तो राजा बाबू बन गए। भाई सच बताओ तो हमारे पेरेंट्स को वो डायलॉग बोलना चाहिए था, गद्दारी करवे तो जो मीम चल रहा है। तो वैसे थे भाई, तो रिजल्ट की अपने को टेंशन नहीं थी हमेशा से, और सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते थे। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ मैथ से है। मैं सच बता रहा हूँ, आर्यभट्ट मुझे अभी जिंदा होता ना मैं मार देता। क्यों करा तूने जीरो का आविष्कार, क्योंकि वही मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे भाई, हर रिजल्ट में जीरो। हाँ एक बार 100 में से 0 आए, टीचर कह रही है चेक कर लो पेपर, कहीं गलती तो नहीं कर दिया। मैंने कहा इसमें चेक क्या करूं, 100 में से 0। ऑफ कोर्स खाली सीट, नाम तो लिखा है मैंने कहा नाम की हैंडराइटिंग अच्छी लगी हो तो 1 नंबर दे दो, घर वालों को बताऊंगा तो सही, 1 नंबर तो लाया हूं, कुछ तो हुआ। कह रहा नहीं 0 डिजर्व करता, नाम के नंबर नहीं होते। मैंने कहा इससे अच्छा पेपर देने नहीं आता, ए भी अच्छा लगता है 0 से तो। हाँ और मेरे बगल में दूसरा बंदा 100 में से 100 आए, पेपर चेक कर रहा है। इतना पागल हो गया। मैंने कहा आप क्या चेक कर रहा भाई, 100 में से 100 आ तो गए। कह रहा पता नहीं पर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। थोड़े के 100 में से 100 आए हैं, अब कितना सेटिस्फेक्शन चाहिए तुझे, है मेरे नंबर भी ले ले। तो मुझे बस जिंदगी में यही थी उम्मीद। देखो कहते हैं ना कि आप बड़े ख्वाब रखोगे तो थोड़ा बहुत तो पहुंच ही जाओगे ना। मेरे ख्वाब ही कितने थे, 33 पासिंग मार्क्स। मैं 33 आ जाए, जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं, मैं देख लूंगा। अब 33 की लालच में पढ़ रहा हूं, मैं जिंदगी बिता रहा हूं, मैं चीटिंग भी कर रहा हूं, तो 33 मार्क्स का होते ही रिलैक्स टॉप कर जाऊंगा। और 50 का कर दूं ना, उस दिन तो मैं कोहराम मचा देता था। हाँ टीचर भी कह रही क्या हो गया इसे। मैंने कहा 50 का पेल दिया है बहन, आसपास देखना नहीं चाहिए कोई, ये बड़ी बिल्डिंग है ना, खरीदने वाला हूं। और देखो मैं बाकियों में तो जैसे तैसे पास हो ही जाता था, मैथ बड़ा पंगा देता यार। ये तो ऊपर से जा रहा है, क्वेश्चन लिख दिया वहां प्रूव इक्वल टू व्हाट, मैं सेम क्वेश्चन लिख के प्रूफ लिख देता था, इतना ही आता था मुझे। और मैथ के 2-2 ट्यूशन पढ़ा रहे घर वाले कि पढ़ ले, जिंदगी नर्क कर दिया भाई मैथ ने। डेली पढ़ने जा रहा हूं फिर भी समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है सब कुछ। मैथ और एक्स ने ना मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, सच बता रहा हूं। इनका मकसद यही था कि तुझे बर्बाद कर देंगे। तो खुश कैसे है चूतिए, तेरी जिंदगी का अल्फा बीटा गामा सब तोड़ के रख देंगे। हाँ इनको जितना समझने की कोशिश करो उतना उलझते जा रहे हैं। हाँ मैं एक बार दिमाग लगाया मैथ में, मेरा दिमाग सर में दर्द हो गया भाई। मेरे घर वाले कह रहे दवाई खा ले, बहुत मेहनत कर ली तूने, जो चीज है नहीं उस पर जोड़ डालेगा तो दर्द ही होगा। मैंने कहा ऐसे मत बोलो यार, मतलब मैंने कोशिश की थी। वहीं अभी एक्स को देख लो, जितना समझने की कोशिश की उतनी दूर चली गई। उसने बोला कि शक बहुत करते हो, तो मैंने छोड़ दिया उसे। मैंने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी। कह रही इतना भी नहीं था, अब तो प्यार ही नहीं है तुम्हें। मैं चाहती क्या है, जब प्यार दिखाऊं तो चेप हो रहे हो, छोड़ दूं तो प्यार ही नहीं है, करे क्या मजबूर बंदा। तो इसलिए समझना ही छोड़ दिया मैंने, है ना। और भाई रिजल्ट का देखा आपने, बड़ा मतलब अलग ही सीन है। मैं तो बस सच बताऊं ना तो मैं भिखारियों की वजह से पास हुआ, मेरी मेहनत नहीं है। ये 10th 12th के रिजल्ट, हाँ 12th में C लिखा हुआ है, अब चूतिया मत जज कर लेना। अरे कंपार्टमेंट आ गया था, हाँ तो अभी भी जज कर लेते हैं, कहते हैं तेरे तो रिजल्ट में C लिखा है। भोसड़ी के वो C है कंपार्टमेंट, पास तो हो गया ना मैं अपनी मेहनत से। मेहनत ही क्या मतलब दुआओं से हुआ हूं, मुझे दुआएं मिली, क्योंकि जिस तरीके के मेरे हालात थे, पास तो छोड़ो मतलब नंबर भी नहीं आने चाहिए, पर मैं कम से कम पास तो हो गया। तो मुझसे लोग जो छोटे बच्चे आजकल के सजेशन लेते कि भैया क्या करें कि मतलब पास वास हो जाए। मैंने कहा भिखारियों को पैसा वैसा दिया करो,
इन्होंने भिखारियों को खूब पैसा दिया, पढ़ाई नहीं की, फेल हो गए। हाँ, रो रहे, कह रहे भैया आपने कहा था, मैंने तो सब कुछ दे दिया। मैंने कहा भिखारी अब साले सेल्फिश हो गए ना, उनको भी पता लग गया दिस इज बिजनेस। ये चूतियों के लिए दुआ किया, पास हो गया, तो अगले साल कौन देगा? इनको फेल करो, नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे। ये खौफ ही ऐसा है। तो भिखारी खुद समझदार है भाई, वो 20-30 रुपए में अपनी किस्मत नहीं बदल पा रहे, तुम्हारी क्या बदल देंगे? वो कह रहे रोजी रोटी चल रही है, बेकार में भी दुआ नहीं करने इनके लिए। लेकिन यार देखो, लोगों को ना प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम अपने रिजल्ट से नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं फेल हो गया, ठीक है, 1 साल में रिपीट कर लूंगा। आसपास के रिश्तेदारों को बहुत प्रॉब्लम है, सीधा कॉल लगा देंगे, अरे क्या रिजल्ट आया है? उनको सब पता होता है कौन बोर्ड एग्जाम में बैठा हुआ है। वहां पंगा हो जाता है, वहां फिर माँ बाप को टेंशन हो जाती है। और वो एग्जाम्पल ऐसे रखते, पता है वो जो था, अरे वही जो तेरे साथ पढ़ता था, उसकी बेटी ने तो 99% स्कोर कर दिया है। अरे सुबह से गांव में बहन जो मीडिया दौड़ रही है। उसके बाद जो हमारा कुटापा चढ़ता है ना, पूछो मत, पूरे टाइम बिठा के न्यूज दिखा रहे होते हैं, ये देख। और न्यूज रिपोर्टर भी अलग ही है भाई, वो एक से एक भज गरीब, जिसके घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, मतलब रोटी तक नहीं है, वहां के टॉपर को निकाल के लाएंगे। उसके बाप से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते थे? कहता किसान हूं मैं। आपके बेटे ने तो जिंदगी बदल दी। उसके बाद वो जिंदगी में दोबारा नहीं देखा। 12th से किसी की जिंदगी बदली है? उसके बाद ही तो मेन पढ़ाई है। उसके पास पैसा नहीं है, भैंचो जमीन बेच के पढ़ेगा और बाद में नौकरी के लिए भटकेगा कॉल सेंटर में, हेलो हाई कैन आई हेल्प यू। यही चल रहा भाई। बीटेक वाला कॉलिंग कर रहा है, बीकॉम करके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है भाई। तो यहां कुछ भी उलटफेर हो रहा है, तो उसके बाद नहीं देखते। लेकिन उस समय तो मेन चीज वही है ना, हमारे माँ बाप देख, गरीब का बच्चा टॉप कर गया। मैंने कहा गरीब पैसे से गरीब था, दिमाग से तो ठीक ही था ना उसका बच्चा, है? इसमें गरीबी जैसी क्या चीज आ गई? और गरीब के बच्चे ने टॉप कर ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं गरीब होता मैं टॉप कर लेता, तुम बन जाओ गरीब, अगले साल देखो टॉप ही है। कह रहे हम नहीं बन रहे गरीब। अरे यार देखो, उनके पास करने के लिए है क्या? बेचारे के पास एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है ना? गर्लफ्रेंड नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टीवी नहीं है, बस बचा खुचा एक बुक दे दिया। अब वो बार बार घूम घाम के आते हैं, बुक पलट लेते हैं, कह रहे यही कर लेते हैं, है क्या करने को? हम पे देखो, गर्लफ्रेंड को टाइम दो, गर्लफ्रेंड की फ्रेंड भी लाइन मार रही है। उसके बाद रिश्तेदार आके कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दे रहे। भाई हम बोल रहे हैं, कह रहे बेटा तुम खेलो। वही रिश्तेदार जो फोन करके पूछते क्या हुआ रिजल्ट? भूसड़ी के तेरा होवरबोर्ड चला रहा था मैं पूरे दिन, एग्जाम के टाइम पे तू पूछ रहा है होवरबोर्ड चलाना सीख गया, आऊंगा तो देखूंगा। मैं जो होवरबोर्ड गिफ्ट करके चला गया, मैं एग्जाम प्रिपरेशन की जगह उसको सीख रहा हूं भाई, घुटने टूट गए वो अलग। भाई हम इतना सब कुछ करते हैं, देख रहे हो, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला लिया, ये गेम खेल लिया, वो गेम खेल लिया, उसके बाद भी हम पास हो जा रहे। कितनी बड़ी अचीवमेंट है यार, हमें प्राउडली बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं गरीब के बच्चे को एक बंदी पटाके दे दो, साला पास। मैं कह रहा हूं जिंदा ना रहे वो, मरवा देगी भाई लड़की। आसान चीज नहीं है हम जो झेल लेते हैं। तो हमें गरीबों के बच्चों से तुलना तो मत करो। हाँ मम्मी कह रही है देखो उसके पास लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ा है। तो मैंने कहा स्ट्रीट लाइट की रोशनी तो आपके बल्ब से 10 गुना ज्यादा है ना, ये कौन सा एक्सक्यूज है? स्ट्रीट लाइट तो थी ना उसके पास। कहते तू बहस बहुत करता है, बात नहीं समझता मैं जो कहना चाहती हूँ। मेरी माँ कहती है मेरे कहने का कुछ और मतलब था कि तुझे फैसिलिटी दी, इतनी सारी चीजें दी, तू पढ़ नहीं पाया। मैंने इसलिए तो नहीं पढ़ पाया। कंफर्ट में कौन आसमान छुआ है भाई, है? अगर तुम्हें इंसान को उस लेवल तक बनाना तो उस तरीके का दर्द देना पड़ेगा ना, है? तुम उठ के कल को बोल दोगे कि जाओ फौज की तैयारी करो, मैं बहन चो कार से नीचे नहीं उतरा, मैं दुश्मन से क्या लड़ूंगा? अपने पैरों में ही टकरा के गिर जाऊंगा। जिसने जिंदगी में भागना नहीं सीखा उसको तुम सीधा रेस में दौड़ा रहे हो। अगर तुम्हें रेसर ही बनाना था तो बचपन से बताना था ना। हाँ हमारे साथ भी यार 12th तक ऐसे राजा बाबू की तरह पाला है, सारे ख्वाहिशें A to Z खर्चा दे रहे। उसके बाद 4 साल इधर कॉलेज, है ना, उसके बाद 1-2 साल घर पे बिठा के खिलाया, फिर कोरोना ने मौज दिलाए, उसके बाद कह रहे जाओ कमाओ। ये क्या लॉजिक है भाई, है? ऐसे थोड़ी होता है भाई। अगर किसी को योद्धा बनाना है ना, फाइटर बनाना है, तो उसको वो कला स्टार्टिंग से सिखानी पड़ती है ना। ये थोड़ी ना कि जा लड़ ले, है ना। तो आजकल कोई कुछ भी कर रहा है, किसी का ऐसा नहीं है कि गोल पता है। ये कहने की बातें, लोग कामयाब हो जाते हैं, वो कामयाब बकचोदी कर देता भाई। हाँ कामयाब इंसान को लगता ही यही है कि भैंचो कामयाबी तो रोड पे पड़ी थी, हमें तो वही मिली है, तुम्हें नहीं मिली क्या? है उठाओ जाके वहां से। उनको इतना इजी लगता है, सच बता रहा हूं। और आज के डेट में कोई कुछ भी कर रहा है भाई। बीटेक करने के बाद MBA करके बैंक में नौकरी कर रहे हैं, बीकॉम वाला MBA करके बहन कुछ और कंस्ट्रक्शन लाइन में घुसा हुआ है, कोई कहीं कुछ भी कर रहा है। तो ऐसा कुछ जज मत करो भाई।
और यहां पे देख लो यार, मेरे दोस्त की एग्जांपल बता दो, वो दिन रात जिम करके बॉडी बनाई, बगल वाले से लड़ाई, पतला सा लौंडा पील गया, उसके पास पिस्टल थे। तो हर बाप का एक बाप होता है। तो ये समझ लो कि जिंदगी में जो तुम्हारे पास है उसी के खुश रखो, फ्यूचर कुछ भी नहीं है भाई, आज ही है, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो, कल की चिंता करोगे तो आज भी गया।